अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लेस का डिज़ाइन बना रहे हैं सिल्की थ्रेड की 3 लेयर्स को यूज़ करते हुए। और आज की मेरी वीडियो है जो कि बहुत ही रिक्वेस्टेड है। मेरी एक बहुत सी प्यारी फॉलोअर हैं जो कि मुझे रेगुलर फॉलो करती हैं और कमेंट बॉक्स में आके मुझे मैसेज भी करती हैं। उन्होंने मैसेज किया था कि जॉइंट लेस बनाएं। जॉइंट लेस या फिर एक्सटेंशन लेस या फिर कुछ भी कह लें आप इसे, मैं इसे जॉइंट लेस कहती हूँ, जो कि हमें 2 पैटर्न्स को या 2 फैब्रिक्स को पीसीस को हमने जोड़ के बनानी है सेंटर में, यहाँ पे इस तरह से। तो इसको हम जॉइंट लेस कहते हैं। तो मैं इसके लिए 3 लेयर्स यूज़ करूँगी सिल्की थ्रेड की, जो कि बहुत ही ईजी है और बहुत ही जल्दी भी बन जाती है। इसमें आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने जिस भी फैब्रिक को ज्वाइन करना है, दो आपके पैनल्स हैं या आपकी शर्ट की कमीज़ की, जैसे कि हमारे यहाँ यूजुअली होती है बॉर्डर्स होते हैं, उनको आपने जोड़ना है। तो आप उनके सेंटर में इस तरह से सिल्की थ्रेड्स के साथ लेस बना सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत लुक आता है। तो आपने क्या करना है, दोनों अपने फैब्रिक के पीसीस को इस तरह से प्रेस की मदद से थोड़ा सा फोल्ड कर लेना है, जितना कि आप बाद में इसको इस तरह से फोल्ड करके तरपाई कर सकें या सिलाई कर सकें, कुछ इतना सा जितना आपको सूटेबल लगता है। दोनों साइडों पे, दोनों किनारों को मैंने फोल्ड कर लिया है और फिर हम यहाँ पे लेस बनाएंगे। और अगर आपको थोड़ी सी मुश्किल होती है, फर्स्ट टाइम में आप बना रहे हैं, इस तरह से हमने किनारे जोड़ के रखने हैं और आप इधर थोड़ा सा हमने मैक्सिमम 1 इंच या फिर 1.5 इंच को फैब्रिक को छोड़ना है, जो कि हम सिलाई में लेंगे। अगर आपका पांचा है, बाजू है, तो उसको सिलाई में ले लेंगे। और फिर बाद में अगर आपका दुपट्टा है या फिर आपका कुछ ऐसा फैब्रिक है जो कि सिलाई में नहीं लेना, लेकिन बाद में आपने इसको फोल्ड करना है कुछ इस तरह से, तो इस तरह से नीटनेस आएगी आपके फैब्रिक पे। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, दोनों फैब्रिक को बिल्कुल बराबर रखना है। अगर आपको कुछ किसी किस्म की कोई मुश्किल है डिस्टेंस लेने में, तो सबसे स्टार्टिंग पॉइंट पे आप पहले थोड़ा सा मार्क लगा लें। मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि मेरे पास ये आम जो बच्चों के कलर्स होते हैं, जो रेजेबल होते हैं, कलर पेंसिल है। आपने क्या करना है, जहाँ से हमने स्टार्ट करना है, नेक्स्ट पे हमें ज़रूरत नहीं है डिस्टेंस बैलेंस करने की, वो खुद ब खुद हमारा डिज़ाइन बैलेंस करेगा। इस डिज़ाइन की ख़ास बात यह है कि हमें डिस्टेंस लेने में कोई मुश्किल नहीं होगी, इसीलिए मैं आपको आसान सी लेस बनाना सिखाऊंगी सबसे पहले। तो हमें फ़र्ज़ करें हमने यहाँ पर स्टार्ट करना है और दूसरा पार्ट भी हमने यहीं पर जोड़ना है, कुछ इस तरह से। ये हमारे स्टार्टिंग पॉइंट्स हैं और यहाँ पे फिर हम आगे लेस बना लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का डिज़ाइन, जो कि बहुत ही इजी और जल्दी बनने वाला है और बिल्कुल नई डिज़ाइन है, क्योंकि मैंने पहले अपनी चैनल पे यहाँ पे इस तरह की वीडियो अपलोड नहीं की है। ये मेरी प्यारी फॉलोअर की रिक्वेस्टेड वीडियो थी। तो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम और भी लेसेस बनाएंगे। इस तरह से हमने 3 लेयर्स कन्वर्ट कर लेनी है अपने थ्रेड पर। आप चाहें तो 3 टाइम नलकियाँ ले लें, चाहें तो आप इस तरह से कन्वर्ट कर लें, या फिर आप पैराशूट का थ्रेड ले लें, या फिर आप वूल का, जो भी आप यूज़ करना चाहते हैं, कॉटन थ्रेड से बनाएं, बहुत ही खूबसूरत बनता है। सो काइंडली जिन लोगों ने अभी अभी ट्यून किया है मेरा चैनल, सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट और शेयर भी किया कीजिए। थैंक यू। सबसे पहले मैंने स्लिप नॉट ले लिया है एज़ यूजुअल, जैसे हम लेते हैं। आप जो भी हम सिंगल रो में अपनी लेसेस बनाते हैं, आप उनको भी ज्वाइन में बना सकते हैं, वो भी हम डिस्कस कर लेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ से हमने स्लिप नॉट ले लिया है और स्लिप नॉट को हम जहाँ पे हमने निशान लगाया है या जहाँ पे आपने बनाना है, सिंगल क्रोशे कर लेना है। सिंगल क्रोशे किया तो वेरी फर्स्ट स्टेप पे मैं यहाँ पे 2 3 4 5 एंड 6 चेन बनाऊंगी। इस 6 चेन को हमने अटैच करना है नेक्स्ट फैब्रिक के साथ, जो कि हमारे पास अटैचमेंट है। दूसरी अटैचमेंट को हमने कैसे अटैच करना है, इसको आपने ऐसे पकड़ लेना है। निशान हमने लगा लिया हुआ है, तो डिस्टेंस में कोई मुश्किल नहीं आएगी हमारे फर्स्ट पे। इसको, ये वाला जो हमने फैब्रिक है फोल्ड किया हुआ है, इसकी फोल्डिंग वाली साइड से इस हुक को इंसर्ट करना है यहाँ पे, जहाँ पे आपने निशान लगाया है, कुछ इस तरह से। एक बार फिर से देख लेते हैं। इस फोल्डिंग वाली साइड के फर्स्ट वाले पे फैब्रिक पे हमने फ्रंट पे अटैच किया है, और जब हम नेक्स्ट अपना एक्सटेंशन अटैच करेंगे या फैब्रिक दूसरा अटैच करेंगे, उसको बैक साइड के जहाँ से हमने फोल्ड किया हुआ था उसकी बैक साइड से इंसर्ट करेंगे अपनी हुक को और अपना यहाँ पे सिंगल क्रोशे बना लेंगे, और ये हमारा वेरी फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह से ये अटैच हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे
साथ ही मैक्सिमम 1 चेन के गैप के ऊपर हम एक बार फिर से सिंगल क्रोशे बना लेंगे दूसरे वाले फैब्रिक पे जहाँ पे हमने इसको अटैच किया है, और ये बैक साइड से, और फिर हमने फ्रंट साइड से इस तरह से इसको पकड़ लेना है और यहाँ पे हमने हर चेन में सिंगल क्रोशे बनाना है। ये वेरी फर्स्ट स्टेप होता है हमारा, ताकि हमारा बॉर्डर टाइप कुछ नीटनेस आ जाए। हर चेन में हमने सिंगल क्रोशे कर लेना, अपनी जितनी भी चेन बनानी है या जितना भी दूर दूर हमने जोड़ना है, डिस्टेंस रखना है। तो ये जो लास्ट वाला स्टिच होगा, ये पीछे वाले जो फर्स्ट वाले सिंगल क्रोशे के क्रॉस में हम सिंगल क्रोशे करेंगे, और फिर इसको मैक्सिमम उतने ही 1 चेन के गैप के ऊपर डिस्टेंस पे अटैच कर देंगे सीम। ये हमारा वेरी फर्स्ट स्टेप है, ये कुछ इस तरह से। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने 2 चेन लेनी है, 2 चेन को 2 चेन के गैप के ऊपर ही अटैच करना है सिंगल क्रोशे की हेल्प से, कुछ इस तरह से। और यहाँ पे हमने पलट लेना है अपने फैब्रिक को बैक साइड पे। हमारा ये वाला डिज़ाइन है फ्रंट बैक पे बनता है, एक बार हम फ्रंट पे बनाएंगे और एक बार हम बैक से बनाएंगे। ये फर्स्ट वाला हम पैटर्न बना रहे हैं, बैक साइड पे जाते हुए डबल क्रोशे का बल ले लेना है आपने बिल्कुल सेंटर वाले सिंगल क्रोशे में, जो भी आपका सेंटर सिंगल क्रोशे बन रहा है वहाँ पे हमने 3 टाइम डबल क्रोशे बनाना है। 1 2 3 डबल क्रोशे बनाया, प्लस हमने 2 चेन बनाना है और फिर से हमने इसी गैप में 3 टाइम डबल क्रोशे बनाना है, और साथ में अपने थ्रेड की लेंथ को हमने बढ़ाते जाना है। वन डबल क्रोशे हो गया, सेकंड में हमने 2 और ये हमारा 3 जब डबल क्रोशे कंप्लीट हो जाता है, 3 + 2 चेन + 3 डबल क्रोशे, तो हमने यहाँ पे क्या करना है, 1 टाइम डबल क्रोशे का बल लेना है लास्ट पे। ये जो पीछे वाले हमारे एवरी जो भी स्टिच होगा पीछे वाले स्टिच के सिंगल क्रोशे के क्रॉस में एक बार डबल क्रोशे बनाना है, जो कि हमारी 2 चेन की काउंटिंग देता है, क्योंकि हम 2 चेन के गैप से अपना पैटर्न बना रहे हैं, कुछ इस तरह से। ये तो कुछ इस तरह से लेसीज हैं कि हम साथ साथ अटैच करते जाएंगे। बाज़ दफ़ा आप यहाँ पे बेस रो भी बना सकते हैं दोनों साइड्स पे। यहाँ पे 2 चेन फिर से ले लिया मैंने और अटैच कर दिया इसको सेम डिस्टेंस पे 2 चेन के गैप के ऊपर। जब हम इसको अटैच कर देंगे, ये कुछ इस तरह से हमने बनाया बैक साइड पे, और पलट के हम फ्रंट पे वापस चले जाएंगे और अपना नेक्स्ट फ्लावर हम फ्रंट पे बनाएंगे। इस तरह से हम एक बार पीछे से बनाएंगे और एक बार हम फ्रंट साइड से बनाएंगे। यहाँ पे ये वाला गैप आपने ज़रूर लेना है, साथ ही हमने डबल क्रोशे का बल लेना है और पीछे वाले फ्लावर का जो ये 2 चेन का गैप था उसमें हमने सेम पैटर्न को रिपीट करना है 3 टाइम डबल क्रोशे के साथ। 2 3 सेंटर में 2 चेन का गैप रखेंगे, फिर से 3 डबल क्रोशे बनाएंगे। बहुत ही आसान है, बट बनने के बाद बहुत खूबसूरत नज़र आता है। हम जैसे बाज़ार से आप लेके अटैच करते हैं उससे भी ज़्यादा नीटनेस और खूबसूरती आती है। जब हमारे 3 + 2 + 3 ये पैटर्न हो जाएगा कंप्लीट, तो लास्ट में हम एक बार डबल क्रोशे ज़रूर लेंगे और उसको पीछे वाले पैटर्न के सिंगल क्रोशे के क्रॉस में डबल क्रोशे बनाएंगे, और उस डबल क्रोशे को एज इट इज़ जैसा डबल क्रोशे का डिस्टेंस है, जो कि मैक्सिमम 2 चेन का ही है, तो उसमें हम फैब्रिक पे अटैच करेंगे। कुछ इस तरह से ये हमारी लेस बनेगी। एक बार हम फ्रंट से और एक बार बैक से फ्लावर बनाएंगे, और ये हमारा नीटनेस के लिए हमने इसको पैटर्न को बनाया है, ताकि आप यहाँ से अपनी सिलाई में कवर कर लें, या आपने इसको इस वाले कॉर्नर को भी फोल्ड करना है तो वो कवर हो जाएगा। साथ ही फिर से हम नेक्स्ट एक बार फिर से बना लेते हैं, बहुत ही आसान है। 2 चेन लेना है, 2 चेन को 2 चेन के गैप पे डिस्टेंस पे अपने अटैच करना है सिंगल क्रोशे की हेल्प से। बैक पे चले जाना है इस तरह से कुछ, और ये जो पीछे वाला हमारा फ्लावर था उसके 2 चेन वाले गैप में हमने फिर से सेम पैटर्न को बनाना है। 3 चेन 3 डबल क्रोशे 2 एंड 3 प्लस 2 चेन और फिर से 3 डबल क्रोशे।
जब ये 3 डबल क्रोशे कंप्लीट हो जाते हैं तो हमने फैब्रिक के साथ अटैच करने के लिए एक बार डबल क्रोशे बनाना है और उसको सिंगल क्रोशे के साथ अटैच करना है। कुछ इस तरह से मैं आपको बताती हूँ। ये हमारा 3 हो गया और लास्ट पे हमने जो बनाना है अपने फैब्रिक पे अटैच करने के लिए इस डिस्टेंस की तरह डबल क्रोशे इस सिंगल क्रोशे पीछे वाले सिंगल क्रोशे के क्रॉस में, और फिर इसको यहाँ पे ऐसे सेम डिस्टेंस पे अटैच कर देना है। और जब ये अटैच कर देंगे साथ ही 2 चेन ले लेनी है। एक बार फिर से बना देती हूँ ताकि आपको ठीक से समझ में आ जाए। 2 चेन को 2 चेन के गैप पे डिस्टेंस पे अटैच करना है। बैक पे फिर से चले जाना है, पलट के फ्रंट पे आ जाना है और फिर हमने नेक्स्ट फ्लावर दूसरी साइड पे बनाना है कुछ इस तरह से। और ये जो 2 चेन का गैप है उसमें हमने फिर से सेम 3 डबल क्रोशे प्लस 2 चेन प्लस 3 डबल क्रोशे और एक बार लास्ट डबल क्रोशे जो कि ज़रूरी है, जिस पे हमने अपना डिस्टेंस बैलेंस रखना है। 2 एंड ये 3 और डबल क्रोशे का बल लेते हुए ये पीछे वाले सिंगल क्रोशे के क्रॉस में। एक दफ़ा ट्राई ज़रूर कीजिएगा, बहुत ही आसान है। देखने में थोड़ी सी हिचकिचाहट होती है कि हमसे नहीं बनेगा या ज्वाइन नहीं होगा, खिंचाव आ जाएगा या ख़राब हो जाएगा, बट ऐसा नहीं है। फिर से 2 चेन के साथ अटैच करेंगे, सेम डिस्टेंस बैलेंस रखेंगे कुछ इस तरह से। इस तरह से हमारा ये जो हमारे 2 पैनल्स हैं हम इनको ज्वाइन कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। ये आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से। और एक फ्लावर फ्रंट पे बनेगा, एक बैक पे बनेगा, फिर से फ्रंट और बैक पे चलता जाएगा। और यहाँ पे मैं थोड़ी सी लेंथ आपको बना के शो कर दूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि बनने के बाद कैसा नज़र आता है। आप देख सकते हैं मैंने थोड़ी सी लेंथ कंप्लीट की है। और एक और आपको मैं एडवाइस दे दूं कि जब हम सिल्की थ्रेड या कॉटन थ्रेड से कोई भी लेस बनाते हैं, कभी कभी वो लेसेस को हमें प्रेस करने की ज़रूरत होती है। मैंने ये वाला जॉइंट लेस जो बनाना है, आपने हमेशा उसको जॉइंट बनाने के बाद, कंप्लीट करने के बाद हल्की सी प्रेस ज़रूर करनी है ताकि आपकी नीटनेस आए। और ये इसकी बैक साइड पर नज़र आता है और ये इसकी फ्रंट साइड है। बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन बनता है, बनाइएगा ज़रूर। कुछ इस तरह से नज़र आता है। और हम इसको सेम पैटर्न के साथ इसको रिपीट करते हुए हम इसकी लेंथ कंप्लीट कर लेंगे, जो कि बहुत ही इजी डिज़ाइन है। प्रेस ज़रूर कीजिएगा अपने डिज़ाइन को ताकि उसकी जो थोड़ी सी हल्की फुल्की सी खिंचाव और आप टाइटनेस आती है वो प्रेस की हेल्प से ठीक हो जाती है। आई होप कि आज का डिज़ाइन आपको पसंद भी आया होगा और समझ भी आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी नए डिज़ाइन के साथ। अपने कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको डिज़ाइन कैसा लगा और हम नए नए डिज़ाइन इस तरह से और भी बनाएंगे। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।